दोस्तों ये है दुनिया का सबसे सिक्योर्ड कॉन्वॉय। इसमें जिस चीज को सिक्योरिटी दी जा रही है वो शायद यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्वॉय में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कॉन्वॉय पर हमला हो जाए तो इसके नतीजे में दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है, इस कॉन्वॉय में कौन कौन सी गाड़ियां किस काम में लाई जाती हैं और अगर इन पर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट्स उसको किस तरीके से डील करते हैं, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 41% अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास हैं। ये तमाम वेपन्स पूरे अमेरिका के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जो एक्टिव वेपन्स हैं वो यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी की सबमरीन्स में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से हजारों वेपन्स स्टोरेज मोड में रखे हैं, यानी ये बैकअप वेपन्स हैं जो पूरी नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए हैं। पर सवाल ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है। दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा फैलाकर मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में छुपा कर रखा जाता है और ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। ऐसा इस वजह से किया जाता है कि दुश्मन अटैक करके उनको नाकाम न बना दे। फैलाकर रखने से फायदा ये होता है कि दुश्मन को अगर हमला करना भी होगा तो वो एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कंट्री के पास कुछ न कुछ न्यूक्लियर वेपन्स सेल्फ डिफेंस में बच जाएंगे। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स एक सेफ जगह पर पड़े हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्यों पेश आती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जाहिर है हर वक्त तो जंग का सामान नहीं होता और ना ही वेपन्स का हर वक्त इस्तेमाल होता है, इसीलिए पड़े पड़े इनके मैकेनिकल पार्ट्स को जंग ना लग जाए। इसके अलावा खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लेटिनियम या यूरेनियम की हेल्थ देखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो ये काम ही ना करे। इन सब चीजों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल तो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन पर मौजूद हो। यूएसए के केस में इनका तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए एक अलग फेडरल एजेंसी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से मौजूद है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन से न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की और भी कई रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने की इंफॉर्मेशन मिल गई तो उनको फौरन वहां से हटा दिया जाता है। जिन एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है कि बगैर इजाजत के इनके एरिया के आसपास भटकना भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो एक ही पल में पूरे शहर को मलियामेट करने वाले इस वेपन को उन्हीं रोड से होकर गुजारा जाता है जिनको हम डेली इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तक तो ठीक है, लेकिन रोड पे आने पर इसकी सिक्योरिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी करना। ये मिलिट्री कॉन्वॉय जो आप देख रहे हैं ये अमूमन यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के दौरान इस्तेमाल होता है। देखने में ये इतना बड़ा कॉन्वॉय नहीं लग रहा जितना कोई वीआईपी का सिक्योरिटी वाला कॉन्वॉय होता है, लेकिन असल में ये इतना सिक्योर्ड है कि कोई आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कॉन्वॉय में गाड़ियों की तादाद डिफरेंट हो सकती है क्योंकि यह डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहां जाएगा। इस कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती है जिनका काम होता है रश वाले रोड से कॉन्वॉय को बगैर रुके गुजारना। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं ये है असल कॉन्वॉय। इनमें आर्म्ड कार्स ट्रक्स के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और खास साइड पर साथ साथ चलते हैं जिनको बेयर कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा होगा क्योंकि ये उससे कई ज्यादा सिक्योर्ड हैं। एक एक गाड़ी में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं जिनका काम होता है कॉन्वॉय को अटैक से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन गाड़ियों में जगह जगह आप सुराख देख सकते हैं जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकलने की बजाय अंदर से ही फायरिंग कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं होते बल्कि ट्रेंड कमांडोज
होते हैं जिनके पास हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ इनके लाखों राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो इन गाड़ियों के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है, पर ये सब वेपन्स तो सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रक पर हमला हो जाए, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रख रहे होते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पर होता है। एक चैनल पर ये सारी आर्म्ड गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करती है। दूसरे चैनल पे इस गाड़ियों के एजेंट्स अपने कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते हैं। एसओपी के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वॉय में कम से कम 7 गाड़ियां होनी चाहिए, जिनमें से 5 ट्रक के साथ और बाकी 2 उनसे 1 किलोमीटर आगे। हर कुछ मिनटों के बाद कॉन्वॉय में बैठा कमांडर आगे मौजूद 2 गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स पर डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दी या फिर कॉन्वॉय के साथ कोई मसला हो गया तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सके। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वॉय एक तीसरे चैनल पे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ ही कॉन्टेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम है कि इमरजेंसी की सूरत में कॉन्वॉय की लोकेशन ट्रैक करे और उसी दौरान मदद के लिए बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करे। अगर कभी ये नौबत आ भी जाए तो कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कॉन्वॉय के एजेंट्स के साथ एक खास एसओपी के तहत कांटेक्ट करेंगे, फिर चाहे ये एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की हो या फिर मिलिट्री की। रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद कॉन्वॉय एजेंट्स के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे होते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक कीज सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। बहरहाल अगर कोई ट्रक के कार्गो तक जबरदस्ती पहुंच भी गया तो कंटेनर के अंदर इनका इस्तकबाल एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करेगी। ये बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला पार्ट होता है। जब ये किसी पर भी पड़ता है तो इसका एडहेसिव मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी से 6 गुना ज्यादा होती है। इन सब सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से कम यूएसए का न्यूक्लियर वेपन किसी गलत हाथों में नहीं पड़ सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।